नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आपके सामने आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज वीडियो क्या है, टॉपिक क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं बताने वाला हूँ कि डॉग वैक्सीनेशन। डॉग वैक्सीनेशन क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या बेनिफिट और क्या लॉस हैं, क्या नुकसान है इसके, और कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। आज सारी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। हाँ साथियों, तो मैं बताने जा रहा था कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन क्या है, कौन सा वैक्सीनेशन लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। अब आप पूरी वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन में क्या चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमारा जो वैक्सीनेशन का फंडा है वो है डेट ऑफ बर्थ, एज का फंडा। एज हमें उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें पूरी तरह से सही से पता होना चाहिए फुल वैक्सीनेशन के लिए। और दूसरी क्या है वैक्सीन में, दूसरी हमें सावधानी वैक्सीनेशन में क्या क्या रखनी चाहिए, क्या वो है उसके सावधानियों के क्या बेनिफिट है, ये भी बताना चाहूंगा। और इसमें कौन कौन सी वैक्सीन होती है, क्या क्या वैक्सीन होती है इसके अंदर, और वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं और कब देनी चाहिए, ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमें वैक्सीन लगाने के टाइम पे हमें जो सबसे पहले पता होना चाहिए वो हमारे पपी डॉग, मतलब डॉग जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए कि इसका जन्म एक्यूरेट कब हुआ था। अगर एक दो दिन ऊपर नीचे हमें उसका होता है तो उसकी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारा इसका डेट ऑफ बर्थ 5/5/2021 है, 10/10/2021 है, तो उसमें एक दो डेट ऊपर या नीचे होती हैं तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो वैक्सीनेशन होता है वो वैक्सीन जो होती है वो दो तरह की होती है वैक्सीन। एक कंबाइंड जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, एक कंबाइंड वैक्सीन होती है, और एक AR भी वैक्सीन होती है। तो इसका ARV वैक्सीन क्या है और कंबाइंड वैक्सीन क्या है, इस दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ। कंबाइंड जो वैक्सीन होती है वो जैसे कि 6-in-1, 5-in-1, 7-in-1 या 8-in-1 या 9-in-1, इसे ये जो होती है कंबाइंड वैक्सीन बोलते हैं। कंबाइंड वैक्सीन में क्या क्या होता है, कंबाइंड वैक्सीन में जो होता है कि वो 7 बीमारियों को लड़ने की क्षमता रखती है, 7 बीमारी को वो खत्म करती है। और जो ARV क्या है, ARV बोलते हैं हम एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन का मतलब आप जानते ही होंगे, जिससे उस डॉग को लगाई जाती है जहां रेबीज की जरूरत होती है। तो ये कैसे कैसे देनी है, इसका कितना टाइम शेड्यूल है, या क्या क्या टाइम स्केल है, मैं सारी आपको आज बता रहा हूँ। कि जो कंबाइंड वैक्सीन होती है वो 3 तरह की होती हैं, और जो ARV वैक्सीन होती है वो एक तरह की होती है, जिसे हम एंटी रेबीज वैक्सीन बोलते हैं। तो हमें क्या वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, किस तरह से करना है, वो आपको डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रहा होगा। और क्या होता है कि पहला, जैसे कि हमारा पपी की जो उम्र है वो 1.5 महीने की होगी, मतलब हमारा जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा वो 45 दिन से इसका स्टार्ट होगा। तो हमें 45 दिन पर क्या लगाना है, हमें 45 दिन पर जो है वो कंबाइंड वैक्सीन देनी है, जिसके बहुत सारी कंपनियों के नाम भी आते हैं। तो कंबाइंड वैक्सीन हमें पहली बार हमें देनी है, जिसका नाम है 7-in-1 हमें 7-in-1 45 दिन पर देनी है। उसके बाद दूसरा जो वैक्सीन हमें देनी है वो 21वें दिन देनी है। मतलब 45 दिन से हमने शुरू किया और 21 दिन लगाएंगे तो 66 डेज, मतलब 66वें दिन हमें दूसरी ही कंबाइंड वैक्सीन देनी है, मतलब 7-in-1 वैक्सीन हमें देनी है। उसके बाद से हमें कब देनी है, जो तीसरी वैक्सीन है वो हमें फिर 21 दिन उसमें देनी है। तो वो हमें 21 दिन बाद उसके वैक्सीन के जो दिन होंगे वो होंगे 90 दिन। 90 दिन में हमें क्या करना है कि हमें ARV प्लस और कंबाइंड वैक्सीन, मतलब 7-in-1 वैक्सीन के साथ हमें ARV एंटी रेबीज वैक्सीन भी देनी है। तीसरी तो ये हो गई। चौथी दोस्तों 120वें दिन में, 120वें दिन में हमें क्या करना है, 120वें दिन में भी हमें इसी तरह से करना है जैसे हमने ये 190 दिन में किया है, कि हमें ARV भी देनी है, एंटी रेबीज वैक्सीन भी देनी है, और हमें 7-in-1 भी देनी है। और जो पांचवा हमें क्या करना है, पांचवा हमें उसी टाइम पे बिल्कुल 21वें दिन टाइम पे, मतलब कहने का मतलब 141वें दिन हमें केवल और केवल 7-in-1 देनी है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 3 तो हमें 7-in-1 खरीदनी है और 3 ही हमें एंटी रेबीज वैक्सीन खरीदनी है, 3 हमें। और जो तीसरा एंटी रेबीज वैक्सीन लगना है वो पूरे 150 दिन पे लगना है। 150 दिन मतलब पूरा 5 महीने पे लगना है पूरा जो एंटी रेबीज वैक्सीन। तो हमें एंटी रेबीज वैक्सीन खरीदनी है और 3 हमें कंपाउंड वैक्सीन खरीदनी है। 3 कंपाउंड जैसे 7-in-1, 9-in-1 इस तरह से जो बोलते हैं, जिन्हें कंपाउंड वैक्सीन बोलते हैं। और जो एंटी रेबीज होती है उसे ARV बोल देते हैं,
या एंटी रेबीज वैक्सीन बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया। और क्या सावधानी इसमें रखनी होती है? सबसे बड़ी दोस्तों सावधानी इसमें होती है कोल्ड चेन की। कोल्ड चेन क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। कोल्ड चेन वो है जिसे हम डॉक्टर भाई या आप लोग फ्रिज में से निकाल कर हम बर्फ में रख के ले आते हैं और आपके यहाँ तक लगा देते हैं। तो क्या है कि आप किसी दूसरे कंपाउंडर या डॉक्टर के भरोसे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि अगर वो मेडिकल से लेके चले और उन्हें बीच में कोई पेशेंट अगर देखना पड़ गया और कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर पाए, जैसे बर्फ खत्म, आइस खत्म हो गया, बर्फ खत्म हो गया, तो वो वैक्सीन आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और 10% जो केस वैक्सीनेशन के बाद जो बीमारी होती है उसकी पार्वो वगैरह जो भी बीमारी, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी हो जाती है, वो सिर्फ इस चक्कर में होती है कि जो इसकी एंटी रेबीज जो इसकी कोल्ड चेन होती है वो टूट जाती है, मेंटेन नहीं कर पाते। चाहे वो मीडिएटर बीच के हो, मीडिएटर का मतलब चाहे मेडिकल स्टोर वाले हों, चाहे फार्मासिस्ट जो रखते हैं, स्टॉकिस्ट हों, या फिर डॉक्टर हों, तो आप उनके भरोसे बिल्कुल ना रहिए। आप खुद मेडिकल पे जाइए और उसे लेके आके और बर्फ में रख लीजिए। और जो आपका बर्फ में रखने का जिस दिन भी आपको लगानी है उस दिन किसी कंपाउंडर या डॉक्टर से संपर्क करके आप उसे लगवा सकते। दोस्तों तो सावधानी में एक टॉपिक ये भी आता है कि हमें किसी अगर हमारे एडल्ट पप्पी के लिए, हमारे डॉग के लिए अगर कोई बीमारी है, बुखार है, तो उसे तुरंत ही किसी वेटनरी जो डॉग के पेट क्लिनिक होती हैं उन्हें तुरंत संपर्क करके उनका इलाज कराएं और वैक्सीनेशन बिल्कुल उनका नहीं करें, क्योंकि बीमारी में कभी भी वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है दोस्तों। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमें 8 डिग्री तक ही मेंटेन करके रखना है, 8 डिग्री से ऊपर नहीं होने दें। जैसे कि 10 डिग्री तक तो लास्ट तापमान है इसका, 10 डिग्री तक लास्ट तापमान है इसका, और इससे ज्यादा बिल्कुल ना हो। क्योंकि दोस्तों ये जो फेलियर होती है, ये फेलियर हमें इसीलिए होती है क्योंकि हम इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, हम इसका कोल्ड चेन को हम बना के नहीं रख पाते, जो मीडिएटर होते हैं बीच में वो दिक्कत कर देते हैं। तो इस तरह से हमें इसका फेलियर होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें जो वैक्सीन होती है ARV रेबीज होती है, वो तो सिर्फ रेबीज ही होता है उसके अंदर। रेबीज से क्या बीमारी होती है? रेबीज से डॉग के लिए पागल होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। डॉग के अंदर कितने रेबीज कब बढ़ जाते हैं, कब उसके दिमाग तक पहुंचते हैं, कैसे हैं, वो अलग टॉपिक है। उसके लिए भी मेरी वीडियो है, आई बटन पे आपको क्लिक करके मिल जाएगी, तो ये अलग का टॉपिक है। और जो कंबाइंड वैक्सीन होती है उसके अंदर टोटल 7 बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। 7 बीमारियां कौन कौन सी होती है उसमें? जैसे कैनन डिस्टेम्पर होता है, ये पहली बीमारी। दूसरी बीमारी होती है हेपेटाइटिस होती है। तीसरी जो बीमारी होती है वो कोरोना वायरस होती है। चौथी जो बीमारी होती है वो पार्वो वायरस होती है। चौथी बीमारी जो होती है वो लेप्टोस्पिरोसिस होती है। और जो 5वीं जो बीमारी को रोकता है वो पैरा इन्फ्लुएंजा होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा। और जो 7वीं होती है वो एंट्राइटिस होती है। ये 7 बीमारियां जो होती हैं बहुत भयंकर कुत्तों में होती हैं, डॉगों में होती हैं हमारे। इनसे लड़ने का जो हमारी कंपाउंड वैक्सीन जैसे 7-in-1 या 9-in-1 ये होती हैं, ठीक है। और जो हमारी रेबीज से लड़ने की क्षमता है, जो हमारे रेबीज को रोकता है, वो ARV मतलब एंटी रेबीज वैक्सीन आती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की आती है। तो आज का चार्ट ये है। और मैं एक आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा वैक्सीनेशन होता है, शेड्यूल कार्ड होता है, एक कार्ड होता है वैक्सीनेशन कार्ड, जिसमें हेल्थ कार्ड भी बोल देते हैं हम। वो वैक्सीनेशन मेडिकल से भी रिसीव कर सकते हैं, या हम किसी डॉग जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं जैसे हम वैक्सीनेशन कराते हैं, हम उनसे भी उसका कार्ड में मेंटेन उनसे सारा कुछ करा लेते हैं। तो कार्ड लेना बहुत जरूरी है। कार्ड से हमें ये पता चल सकता है कि कार्ड के बेनिफिट्स, फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, ये भी आपको बता देता हूँ बस छोटी सी देर में। कि कार्ड अगर हमारे पास मेंटेन है और अगर हमारा पपी किसी के लिए, दूसरे के लिए कार्ड लेता है, तो क्या होता है कि हमारे पास अगर वो कोई केस वेस करते हैं तो हमारे पास ये प्रूफ है कि हमारा डॉग जो है, पपी जो है हमारा बिल्कुल इंश्योर्ड है, मतलब पूरा फुल वैक्सीनेशन है, इसकी तरफ से कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो किसी अन्य बीमारी से मरता है या कोई बात होती है तो वो उसकी अलग पर्सनल मैटर होगा, कि हमारी डॉग की तरफ से उसका कोई भी मैटर नहीं है। तो ये हमारे कार्ड के बेनिफिट भी हैं। तो आप सावधानी के साथ लगाएं, वैक्सीनेशन करें। और नेक्स्ट वीडियो मेरी क्या होनी चाहिए उस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।